नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद स्थित बिट्टू बजरंगी के घर पहुंचकर उनके परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और सीएम ने कहा कि परिवार को इंसाफ दिलाया जाएगा और साथ ही जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि बीते दिनों बिट्टू बजरंगी के भाई को बदमाशों ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। पीड़ित का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं इलाज के दौरान ही बिट्टू के भाई ने दम तोड़ दिया। ये कि आज ही हम परिवार के साथ हैं। मेरे भाई की शोक सभा में आए थे, कह रहे थे नाज आज नहीं होगा, इंसाफ मिलेगा। क्या बोलूं साहब, मेरे साथ तो कई हमले हो गए, कोई सुनता ही नहीं है। अब देखो, अब तो मेरी उम्मीद है, प्रशासन शासन से विनती है, मैं तो जैसे काम कर रहा हूँ करता ही रहूंगा जब तक मरूंगा नहीं। मेरा भाई शहीद हो गया, मैं भी शहीद हो जाऊंगा। बता दें कि फरीदाबाद की ये तस्वीरें हैं जहां पर बिट्टू बजरंगी के परिवार से सीएम मनोहर लाल मिले हैं और बता दें कि परिवार से मिलकर उनको सांत्वना दी और कहा कि परिवार आरोपियों के जल्द गिरफ्तारी होगी। बिट्टू बजरंगी के परिवार से मिले हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल। आरोपियों की जल्द होगी गिरफ्तारी, ये उन्होंने कहा है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर रहे और उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 9 फरवरी को अयोध्या के लिए हरियाणा सरकार स्पेशल ट्रेन लेकर जाएगी। हरियाणा के श्रद्धालुओं के लिए दिन निर्धारित किए गए हैं और साथ ही सीएम ने बताया कि दिल्ली दौरे पर उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की और उन्हें सूरजकुंड मेले आने का निमंत्रण भी दिया। सीएम ने बताया कि इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरजकुंड मेले में आएंगी और इसी के साथ उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के साथ एक साथ कराने पर कहा कि ये फैसले पर इलेक्शन कमीशन ये फैसला लेगा। मित्रों, आज एक विशेष प्रोविजन ये था कि हरियाणा में, जैसा आपने को पता है, सूरजकुंड में हर वर्ष आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मेला जो लगता है फरवरी के प्रथम सप्ताह में, 2 फरवरी से वो शुरू हो रहा है और हमने विचार किया कि इस बार राष्ट्रपति महोदया को हम उसके उद्घाटन के अवसर पर निमंत्रण करेंगे। तो आज मैं निमंत्रण पत्र एक प्रकार से लेकर के उनके पास गया था और उन्होंने निमंत्रण पत्र लिया और बाद में सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया कि 2 फरवरी को और उद्घाटन के अवसर पर सूरजकुंड मेला में वो आएंगी। इस प्रकार का एक प्रयोजन था मिलने का और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने जाते ही इस बात को स्वीकार कर लिया है और इससे सूरजकुंड मेला जो है, जैसा पहले अच्छा ही चलता है, फिर भी राष्ट्रपति जी का आगमन अगर होता है उद्घाटन में तो उसको और एक बढ़ावा मिलेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने देश के विपक्षी गठबंधन पर, इंडिया पर एक बार फिर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जिनके नाम में ही गांठ हो वो बता दे कि भला उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के नाम के आगे केवल डॉट और डॉट है और जबकि बता दें कि हमारे पास विश्व का सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व है और हमारे पास विकसित भारत का एजेंडा है। और क्या उन्होंने इस दौरान कहा, सुनिए। 2 महीने में ही अगले चुनाव की घोषणा होने वाली है और अक्टूबर में जो है विधानसभा चुनाव भी हो जाएंगे। तो बहुत ही मिशन 2024 शुरू हो गया है और पार्टी उसके लिए तैयार है। इसी गठबंधन की लगातार मीटिंगें चल रही हैं जनाब, उसको देखते हुए क्या भारतीय जनता पार्टी प्रिपेयर रहेगी? देखिए, वो कहां तक पहुंचेंगे, कहां गठबंधन होंगे, कहां नहीं होंगे। गठबंधन का मतलब होता है गांठबंधन, तो कहां का उनमें गांठें हैं, वो उनके बीच में, उनके नाम में डॉट है ना, वो इकट्ठा नहीं है जो उनका नाम है इंडी। तो इसलिए अभी तो उनके लिए बहुत चुनौतियां हैं। बीजेपी तो अपने अभियान में बहुत आगे बढ़ गई है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व हमारे पास है और पन्ने पन्ने तक संगठन हमारे पास है और हमारे पास एक एजेंडा भी है, विकसित भारत।
जिसको लेकर चले हुए हैं और मुझे लगता है कि पूरा देश मोदी जी पर भरोसा करता है। तीसरी बार फिर से मोदी सरकार, मोदी की गारंटी पर लोगों को भरोसा है। चंडीगढ़ में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक हुई। बता दें कि जिसमें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया समेत कांग्रेस नेता शामिल हुए। बैठक के बाद हुड्डा, उदय भान और बाबरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि राहुल गांधी जिस तरह भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं और बता दें कि उसी तरह से पार्टी हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस की शुरुआत कर रही है और इसके लिए अलग अलग स्तर पर कार्यकर्ताओं की नियुक्ति होगी और चंडीगढ़ में 5 और दिल्ली में 5 लोकसभा क्षेत्रों के लिए वॉर रूम बनाए जाएंगे। बता दें कि सभी लोकसभा क्षेत्रों में कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति होगी और इसी के साथ सरकार पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों की बुनियादी प्रश्नों को दरकिनार कर राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है। जो ये कार्यक्रम जो ना उसकी रूपरेखा की सारी जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, क्योंकि 14 तारीख को राहुल गांधी इम्फाल से शुरू कर रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो यहां पर जो है वो घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस हम शुरू करेंगे। 15 तारीख को 14 को पहुंच जाना हमारे को, 15 से उसका मुख्य उद्देश्य एक ही है कि हर घर तक कांग्रेस का संदेश पहुंचे, कांग्रेस की नीतियां पहुंचे, कांग्रेस की अचीवमेंट पहुंचे और इस सरकार की फेलियर पहुंचे। तो ये है हमारा कार्यक्रम, तो इस प्रकार से कार्यक्रम वहां पर हो। हमारे प्रभारी आदरणीय दीपक बाबरिया जी ने अभी आपके समक्ष काफी विस्तार से बात रखी है। आज की मीटिंग का उद्देश्य ही जो हमने लोकसभा चुनाव जो भी आ रहा है उसको भी, और ये तैयारी अगर विधानसभा की आवश्यकता पड़ी तो विधानसभा की भी तैयारी के लिए हमने घर घर कांग्रेस, हर कांग्रेस के लोगों के साथ आज कई अभियान की हम शुरुआत कर रहे हैं, लॉन्च किया है। और 15 तारीख को मेरा नारनौल में, एमपी साहब का रोहतक में और हुड्डा साहब का जींद में हम इसको शुरुआत करेंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने विवाहिता की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मारपीट करने वाले पति के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश पानीपत के एसपी को दिए। बता दें कि विज मंगलवार अंबाला में अपने आवास पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इसी दौरान पानीपत से आई विवाहिता ने गृह मंत्री अनिल विज को बताया कि 25 साल पहले उसकी शादी हुई थी और अब उसका पति उसके साथ और उसके बेटे के साथ मारपीट करता है, जिस पर उन्होंने संज्ञान लेते हुए एसपी पानीपत को फोन कर कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं हत्या के मामलों में भी कार्रवाई नहीं होने पर विज ने एसपी से रिपोर्ट मांगी। हिंदुस्तान की संस्कृति, धर्म, संस्कार बहुत प्राचीन है और महापुरुषों ने इसके बारे में बहुत कुछ बता रखा है। ऐसे अल्पज्ञानी ये अपना मुंह बंद रखेंगे तो देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। हम तो कोई मुद्दा नहीं बना रहे हैं, मुद्दा तो आप लोगों ने बनाया था। जब आप कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो हम तो आपका काम कर रहे हैं। हम तारीख बताए हैं और मंदिर वहां बनाया है, राजनीति थोड़ा है। देखिए ये काफी गंभीर समस्या है और मैंने इसके लिए पहले भी एक एसआईटी बनाई थी भारती अरोड़ा की अध्यक्षता में, आईजी की। अब मैंने फिर आईजी की अध्यक्षता में एक बनाई है और लगभग 500 लोगों को हम गिरफ्तार कर चुके हैं। लेकिन
बहुत गहरी बीमारी है और हम इसके लिए कानून भी बनाने जा रहे हैं कि ये जो हर आदमी एजेंट बना हुआ है हम उनको कानून के दायरे में लाना चाहते हैं ताकि कोई किसी के साथ इस प्रकार से हेराफेरी ना कर सके और किसी प्रकार से गलत रास्तों से लोगों को बात ना भेज सके। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।